कहाँ को से आए थे वहीं पे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं और सभी लोग अपने अपने स्नान करके अपने अपने घर को जा रहे हैं। उसी में आपने एक बाबा का नाम सुना होगा जो अभय सिंह बाबा हैं। कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर रखी है और 36 लाख रुपए का एक कोई पैकेज था वो छोड़ के आए हैं कि मतलब वो इतना रुपए साल का उनका पैकेज होगा कोई, वो छोड़ के आए हैं। उनकी खास बात तो ये है कि जैसे आप उनसे अगर कुछ भी पूछोगे ना तो वो पता क्या करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी ना स्कूलों में एक वो पूछा जाता था कि मतलब ये क्या है, मतलब कुछ भी पूछा जाता था ना जब मास्टर साहब आते थे क्लास में, तो उनसे वो जब पूछते थे ना तो कुछ लड़के उसमें ऐसे होते थे जिनको पता कुछ नहीं होता था तो वो चुप रहते थे, और कुछ ऐसे होते थे कि जो एक बार में सही बता के चुपचाप खड़े हो जाते थे, और कुछ ऐसे होते थे कि जो मतलब जिनको पता कुछ नहीं होता था लेकिन वो उनको सब कुछ बोलते वो जरूर थे। तो इसी तरह के ये बाबा हैं कि मतलब अगर इनसे कुछ पूछा जाएगा ना तो ये उस पे बोलेंगे जरूर, आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में। आप इनसे जो भी पूछोगे छोड़ो वो सब चीजें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनकी एक है वीडियो है हमने देखी है, उसमें ये कह रहे हैं कि मतलब शिव क्या है। इनसे किसी ने पूछा होगा कि शिव क्या है, जो मतलब तो इन्होंने उत्तर दिया है जो शिव के बारे में इन्होंने कहा है, जो सब जो कुछ नहीं है वो शिव है। मतलब इनके जो क्वेश्चन है ना वो मतलब बहुत ही अजीब टाइप के ही हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब ये है, मतलब ये पढ़ाई इन्होंने कर रखी है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे उदाहरण लिया जाए तो हमारे हनुमान जी जो थे, पढ़ाई तो उन्होंने भी बहुत कर रखी थी, उन्होंने भी बहुत गर्व कर रखा था उन्होंने, लेकिन कभी गर्व नहीं किया है कि मुझे ये पढ़ाई कर रखी है, ये कर रखी है। और अगर एक एक अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैंने कभी भी कि मतलब कि मेरे नाम के साथ आईआईटी के साथ मेरा नाम मत लिया जाए। दूसरी बात में जब इनका इंटरव्यू होता है तो ये खुद ये कहते हैं कि मैंने आईआईटी से ये कर रखा है और इससे ये कर रखा है। तो उसके बाद क्या होता है ना, इनकी कुछ बातें ऐसी हैं, लोगों ने इनको इतना बढ़ावा दे रखा है, इतना बढ़ावा दे रखा है कि मतलब इनको लोगों ने अपने सर पे बिठा रखा है, सर पे बिठा रखा है। तो मतलब ये इस तरीके का ट्रीट करते हैं कि लोगों को मतलब कुछ भी लोगों को बोल देंगे, कुछ भी लोगों को बता देंगे। और दूसरी चीज आपने देखी होगी, अगर ये इतने ही है, किसी अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे चलते हैं उसी पे ही सभी लोग उसी पे ही उनका अनुसरण करके चलते हैं। तो ये वहां पे क्या कर रहे हैं, इनको आपने देखा होगा अपने उसमें ये बीड़ी पी रहे हैं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से इनकी जो हालत है और इनकी जो आंखें हैं वो ये कहती हैं कि ये इस हिसाब से गांजा भी पीते होंगे, इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं है, ये गांजा पीते होंगे। क्योंकि ऐसा तभी होता है जो इनकी पोजीशन कंडीशन लगती है उस हिसाब से इनकी आंखें देख के ये कहा जाए, ये तय है कि ये धूम्रपान करते हैं। तो क्या दोस्तों आप लोग ये बताओ, क्या ये सही कर रहे हैं? मेरी समझ में तो ये सही नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोगों को शिक्षित ही करना चाहते हैं या मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं, लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो ये इनका कौन सा तरीका है कि मतलब इन्होंने मतलब ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया, लोगों को ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। दूसरा इनका एक ये है, दूसरी बात ये अपने आप को ना कल की अवतार बताते हैं कि मैं कल की का अवतार हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपना ये चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मुझे ये बताओ, राम भी आए थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, लेकिन उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ या हूँ। उन्होंने ये कहा मैं तो सीधा सादा सा आदमी हूँ, नर हूँ नर। और ये बाबा है ना जो आईआईटी इन्होंने कर रखी है क्या कर रखी है इनकी पढ़ाई, ये तो यही जाने। मुझे तो नहीं लगता इन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि असली शिक्षा ये है कि मतलब कि सही समय पे सही ज्ञान जो किसी को दे वही है। और दूसरी बात ये जो सही समय पे सही फैसले कर सके उसी को ही मतलब सही शिक्षा प्राप्त करना कहा जा सकता है। तो दूसरी बात, इनके ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आपने लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही प्रचलित चल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो तरीके के ये लोग कर रहे हैं, ये बाबा कर रहे हैं आईआईटी वाले, तो मुझे नहीं लगता है ये जहाँ तक लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बस अपना इन्होंने मतलब इन्होंने अपनी एक छवि बना ली है कि वहाँ पे हाँ मेरा नाम है, बहुत बड़ी हमने पढ़ाई कर रखी है। और दूसरी बात ये अपने माता पिता के बारे में कहते हैं कि अगर जब इनसे कोई पूछता है ना कि मेरे माता पिता, ये कहते हैं कि मेरे माता पिता महादेव हैं, ठीक है। चलो मान लिया कोई बात नहीं, माता महादेव जी सबके भगवान है,
जो जिन्होंने ये जन्म दिया है वो भी तो माता पिता ही हुए ना। असल में तो भगवान तो वही हुए आपके लिए। मेरे लिए तो मुझे जन्म देने वाला पहले है, उसके बाद कोई दूसरा है, या मुझे पालने वाला मतलब मुझे जन्म देने वाला पहले है, उसके बाद मुझे जिसने पाला है तो वो मेरे लिए पहले है, ना कि मेरे लिए मतलब कि पहले शंकर जी को। शंकर जी जो हैं वो आए तो उन्होंने ही तो उनको भेजा है। ऐसा तो नहीं कि अपने पाप में ले गया। अजन्मा तो है नहीं है कि जो ऐसे ये कहते हैं कि मैं तो शिव का हूँ, ये हूँ वो हूँ। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। बस लोगों को भ्रम में पैदा कर रखे हैं। लोगों ने इनको इतना वो कर रखा है, इतना कर रखा है। मेरी मानो तो ना, हम अगर होते ना, हमें तो ये लगता है, जब ये कभी कभी देखा होगा बीड़ी है ना, सिगरेट हाथ में पी रहते हैं, मुझे तो लगता है ये ना बीड़ी कंपनी होगी कोई, उसकी ये वो ऐड कर रहे हैं मानो तो। मेरी समझ में तो यही आ रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे। तो ये माता पिता के बारे में अपने ऐसे कहते हैं कि मेरे माता पिता हैं, उन्होंने, वो कौन है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी वीडियो देखना, आप लोग देखोगे उनकी वीडियो देखना है कैसे करके कैसे क्या कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात उसमें ये है कि मतलब ये माता पिता के बारे में ऐसे कहते हैं, ऐसे या क्या इनको कहना चाहिए? भगवान राम ने भी अवतार लिया था, क्या उन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी, या उन्होंने अपने माता पिता को नहीं माना था? तो वो एक राम से देखो, एक राम ने अपने पिता को कितना बड़ा आदर्श ऊंचा स्थापित किया, उनका जिनकी हर कीर्ति और उनका हर सम्मान और हर जगह वो किया जाता है। और एक ये राम ने तो यहाँ तक कि ये कहा था कि पिता चाहे कैसा भी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, कैसा भी हो, पिता हमेशा पिता ही होता है। और ये वहां से पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं अपने पिताजी के बारे में, कि मतलब या क्या इन्होंने ये अपने माता पिता को छोड़ के ऐसे आ गए, क्या इनकी नजरों में इन्होंने अच्छा किया? मान लो वो महात्मा बुद्ध ने वो अपने माता पिता को छोड़ के अच्छा किया था, तो क्या ये मतलब अपनी समझ से अच्छा कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है ये अच्छा कर रहे हैं। इनके ऊपर जब जिम्मेदारियों का पहाड़ आया तो इन्होंने सोचा कि मतलब क्यों ना हम ऐसे काम को चला जाए। मेरी तो मानना ये है कि इन्होंने गंदी लतों की आदतें लगाई होंगी अपने ऊपर। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मेरा खर्चा ऐसा तो चलेगा नहीं, तो हम ऐसी संगत में करते हैं जिसमें लोगों को भी ऐसे ऐसे करके बोलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इससे मेरा काम चल जाएगा। इनको अपनी जिंदगी जी रहे हैं ये अपनी, और लोगों को इस भ्रम में कर रहे हैं कि ये है सनातनी सच्चाई। ये कौन सी सनातनी सच्चाई? भगवान राम ने भी सनातनी का पाठ पढ़ाया था सबको। क्या उनके आदर्श में कोई ऐसा आदर्श था जिन्होंने लोगों को ये डिमोटिवेट किया हो कि बीड़ी पीना हो, ये पीना हो? लोगों को बता रहे हैं कि मान लो तुम अपने लिए पी रहे हो, अगर कुछ कल तुमको नुकसान करती है नहीं करती है या तो तुमको करेगी, अगर नहीं करेगी तो ये क्या है? क्या भगवान राम ने कभी बीड़ी पीते हुए देखा था आपने? शंकर जी हुए, ये हुए, शंकर जी तो जहर भी पीते हैं। तुम कोई पी के दिखाओ वहां पे, नहीं पी सकते हो। फिर लोगों को क्यों वहां पे बीड़ी पी रहे हो, उनके सामने ये कर रहे हो, लोगों को खाली भड़का रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये है, ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे चलते हैं ना, उसी का ही सबको अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का अनुसरण मत कर लेना कि जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा फैसला लोगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई बहुत बड़े सपने संजो रहा होगा कि ये होगा वो होगा, और कल की डेट में सबसे जो ये कर रहे हैं ना, अपने माता पिता को छोड़ के और लोगों को ये कर रहे हैं, मेरी नजरों से तो क्या, भगवान राम ने भी ये कहा था कि जो ऐसा करता है ना वो कायर होता है, कायर। क्योंकि जब तुम्हारा कर्तव्य निभाने की बारी आई तो तुमने अपने रास्ते बदल लिए। और आज वो लोग वहां पे, इनके माता पिता जो होंगे या कोई भी होगा, मतलब जो लोगों को ये बता रहे हैं, सब भ्रमबाजी है। अपना इन्होंने फेम बना लिया है, बस सोशल मीडिया में इनका नाम हो गया है और लोगों को भड़का रहे हैं। लोग इनके पैर छू रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग इनके बारे में और देखना चाहते हैं, देख लेना एक दो वीडियो इनकी, तो उनको पता चल जाएगा ये कितने अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब इनसे कुछ भी इनसे पूछो ना, छोड़ो छोड़ो, क्या है क्या है ये, छोड़ो छोड़ो, हंसना हंसना। कोई भी काम अगर बात किया जाएगी ना तो हंस देंगे। हंसना इनकी बहुत बड़ी अच्छी है, मान लिया हंसना अच्छा चीज है। एक राम भी हंसते थे। एक राम कैसे हंसते थे, कभी इन्होंने उनकी हंसी देखी है? एक हंसना और एक राक्षसों की तरह हंसना, सब में अंतर होता है। एक ये ऐसे हंसते हैं कि जिसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, एक अलग तरीके का इनका हंसना है, हर तरीके का है। मतलब लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि ये है, एक उनका कुछ है। हम बताएंगे आपको दूसरी वीडियो में अपने कि मतलब उनके ऊपर हम तैयार कर रहे हैं। ये वीडियो अभी छोटी सी बनाई है, इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाले। अगर आप लोगों को ये वाली अच्छी